नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको देखने मात्र से ही माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे पास होती है तो माता लक्ष्मी को दोस्तों वह चीज़ें बांध कर रखती है और हमें निश्चित तौर पर वह चीज़ मालामाल बनाने का कार्य करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका बाजार के अंदर मूल्य कुछ रुपए भी नहीं है, 1 रुपए की चीज़ है, लेकिन अगर आपके पास वह अनमोल चीज़ होती है तो दोस्तों समझ जाइए कि आपके घर परिवार के अंदर धन लाभ करवाने से कोई नहीं रोक सकता और आपको निश्चित तौर पर धन का लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो लक्ष्मी को आपकी तरफ आकर्षित करके रखती है और आपके घर परिवार को इस प्रकार से लक्ष्मी बांध कर रखती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसी तांत्रिक चीज़ें हैं जो महंगी मिलती है और साथ ही साथ किसी की भी हानि करवा के यह चीज़ें अगर आप लेकर आते हैं तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर नहीं आती है। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई बिल्ली आपके घर के आसपास बच्चा दे दे और बिल्ली की आंवल अर्थात की जो जन्म नाल रहती है वह आपको मिल जाती है, तो दोस्तों उसे आप लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर की तिजोरी या अलमारी के अंदर स्थापित कर देते हैं, तो दोस्तों लक्ष्मी जी को आपके घर के अंदर आना ही होता है और निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करने लगती है। इतना प्रभावशाली इसे माना जाता है। दोस्तों, इस अगली चीज की बात करें तो दोस्तों बच की दोस्तों जड़ कहा जाता है और बच का फूल कहा जाता है। दोस्तों, बच 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, काले और भूरे। इनमें से कोई भी आप एक अपने घर के अंदर इनका पत्ता, इनकी जड़ या इनका फल या इनका फूल कोई भी अगर लाकर आप अपने घर की तिजोरी अलमारी के अंदर रखते हैं तो दोस्तों उस घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी बंध जाती है। उस घर को त्याग कर कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती, बल्कि आप प्रत्येक एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा ऐसी तिथियों के दौरान उस बच की पूजा कीजिए, निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर लक्ष्मी स्थायी वास करेगी। इसी तरह दोस्तों काली हल्दी, दोस्तों विशेष तौर से देखा जाए तो काली हल्दी बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अगर आप काली हल्दी को अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं और अपने घर के अंदर लेकर आकर अपने पूजा घर के अंदर देवी दुर्गा की, क्योंकि दोस्तों इसे चामुंडा का रूप माना जाता है, देवी दुर्गा का रूप माना जाता है, तो इसे लेकर आने के बाद अगर आप देवी दुर्गा की मूर्ति के पीछे आप इस काली हल्दी को रख देते हैं और पूरे साल भर आपके पास पैसों की कमी नहीं होती। यह चीज़ आपके जीवन के अंदर बर्बादी को दूर करके अच्छी चीज़ों को लाने का काम करती है। इसी तरह दोस्तों चांदी की चाबी या फिर चांदी का छल्ला, दोस्तों इनमें से कोई भी एक चीज़ आप बनवा कर लेकर आए, छोटा भी बनवा कर क्यों ना लेकर आए, तो इसे लाकर आप अपने घर की तिजोरी, अलमारी, पर्स या फिर आप माता लक्ष्मी के चरणों के आगे रखते हैं। दोस्तों चांदी की चाबी अपने धन रूपी ताले को आकर्षित करने का कार्य करती है और जहाँ पर यह होती है वहाँ पर निश्चित तौर पर धन इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, कैसी भी चीज़ें क्यों ना हो, उसके बाद भी धन आपके घर के अंदर आता ही आता है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति करवाता है। इसी तरह दोस्तों आप एक साधारण सा काम कीजिए कि एक भोजपत्र बाजार से लेकर आए और भोजपत्र पर लाल चंदन या लाल सिंदूर की सहायता से या कामाख्या सिंदूर की सहायता से श्री लक्ष्मी सिद्ध यंत्र का निर्माण करें और उसके बाद इस सिद्ध यंत्र को अपने घर के अंदर की तरफ या फिर आप जो भी वाहन आदि चलाते हैं या अपने वाहन के अंदर या फिर आप अपने व्यापार स्थल की जगह पर इस यंत्र को भोजपत्र के साथ बनाकर रख देते हैं, तो दोस्तों धन आपकी तरफ खींचा चला आता है। आपके घर के अंदर अच्छी चीज़ें खींची चली आती है और नकारात्मकताएं आपके घर से कोसों दूर चली जाती है और दोस्तों दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ अपने आप ही लग जाती है। वाहन के अंदर इसे लगाते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना होना और दुर्घटना का भय अपने आप ही
समाप्त हो जाता है और आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों उल्लू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक, देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है। जहाँ पर उल्लू होता है निश्चित तौर पर वहाँ पर देवी लक्ष्मी जरूर निवास करती है। तो दोस्तों आप पंचधातु का, तांबे का या पीतल का या चांदी का एक छोटा सा उल्लू बनवाएं और उसे आप अपने घर के अंदर, अपने इस बात का ध्यान रखें पूजा घर के अंदर इसे नहीं रखें, बल्कि घर के अंदर कहीं भी ऊंचे स्थान पर किसी भी कोने के अंदर या फिर आप अपने अलमारी के अंदर भी उल्लू को रखते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी की सवारी जहां होती है वहां पर माता लक्ष्मी अपने चरण जरूर लेकर आती है। और वहां पर क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, धन को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर उस घर के अंदर माता लक्ष्मी का पदार्पण हो जाता है और वहां पर धन का कभी भी अभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों शालिग्राम का, जिसे लोग पत्थर समझ लेते हैं दोस्तों, वैसे देखा जाए तो शालिग्राम एक पत्थर नहीं बल्कि इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तब आप एक काम कीजिए कि अपने घर के अंदर जहां आपने तुलसी का पौधा स्थापित किया है, तुलसी के पौधे के अंदर आप शालिग्राम के पत्थर को लाकर आप वहां रखते हैं और नित्य आप इसे श्री विष्णु हरि का रूप मानकर पूजा पाठ करते हैं। आप इनके निमित्त धूप दीप आदि करते हैं और इनकी पूजा के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। तो दोस्तों निश्चित तौर पर जहां पर भगवान विष्णु वहां पर माता लक्ष्मी, इन दोनों का स्थायी वास वहां पर हो जाता है और उस घर के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, बल्कि वहाँ पर धन का आगमन धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लगता है और ऐसी चीज़ों को रखने से कभी भी किसी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों आप अगर माता लक्ष्मी की निश्चित तौर पर पूजा पाठ करना आपसे संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, तो दोस्तों एक काम कीजिए कि अपने गले के अंदर तुलसी की माला को जरूर धारण करें। जिसके गले के अंदर तुलसी की माला होती है वहाँ पर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती और उस व्यक्ति को कभी भी नकारात्मकता परेशान नहीं करती। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कंगाली अपने आप ही चली जाती है और तुलसी की माला होने की वजह से उसके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों अपने घर के अंदर आप एक स्टफिक का शिवलिंग जरूर लाकर स्थापित करें। दोस्तों माना जाता है कि स्टफिक के अंदर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की, भगवान भोलेनाथ को कोई भी अपनी मनोकामना मनवाने की शक्ति होती है और जिस घर के अंदर स्टफिक का शिवलिंग होता है वहाँ पर अच्छी से अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है, वहाँ पर धन का अभाव नहीं रहता और वहाँ पर अपने आप ही देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगता है। इसी तरह दोस्तों कहीं भी किसी भी देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाएं या लक्ष्मी मंदिर के अंदर जाकर आप पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर जाकर पुजारी जी से जो देवी लक्ष्मी को चुनरी ओढ़ाई जाती है या देवी लक्ष्मी की पूजा के अंदर चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ आदि जो भी चीज़ काम में लेकर आती है उसे आप लाकर सुहागिन महिलाएं इसे अपने सौभाग्य का प्रतीक मानकर अपनी अलमारी के अंदर स्थान दें या अपने कपड़ों के मध्य स्थान दें तो आपके पति की आयु लंबी होती है, पति की आयु के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं पड़ता और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का ऐसा प्रभाव आपके घर परिवार और आपके पारिवारिक रिश्ते पर देखने को मिलता है कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं होती। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।